किसान भाइयों नमस्कार। आपकी जो गेहूं की फसल है वो यदि 40 से 70 दिन के बीच की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी फसल में ऐसे ही काम करते रहिए और यकीनन आपको जो पैदावार है वो लगभग 10 से 20% बढ़ने के बाद ही आपको मिलेगी। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो 10 से 20% की जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो गेहूं की फसल होती है वो 40 से 70 दिनों के बीच में जो कल्लों का विकास होता है वो अच्छे तरीके से होने लगता है और साथ ही जो धीरे धीरे साथ ही जो 50 से 60 दिन के आसपास होती है तो उसमें जो झंडा पत्ती निकलती है वो निकलना शुरू हो जाती है और साथ ही जो बालियों की गबोट अवस्था होती है वो निकलना शुरू होने लगती है। तो ऐसे में जो दाना बनेगा वो अच्छा बनना चाहिए और साथ ही चमकदार बनना चाहिए। इसके लिए आपको जो खाद का शेड्यूल है वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप स्प्रे उस हिसाब से करें और वो खाद डालें जिससे कि जो पैदावार है वो आपको 10 से 20% ज़्यादा मिले। अगर आप इन खादों का जो मिश्रण है वो अपनी फसल में दे देते हैं तो यकीनन आपको जो पैदावार है वो 10 से 20% बढ़ने के बाद ही मिलेगी। गेहूं की जो फसल है उसमें परेशानी आती है कि कौन सा खाद डालें या फिर कौन सा खाद नहीं डालें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और साथ ही दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कर दे ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके। सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण स्प्रे के बारे में। तो आपको घुलनशील खाद लेना है NPK 05234 जो पूर्ण रूप से पानी में घुलनशील हो। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। गेहूं की जो फसल है वो 40 से 70 दिन के आसपास की हो। यदि आप इसका स्प्रे कर देते हो तो आपकी जो गेहूं की फसल से पैदावार होगी वो यकीनन आपको 10 से 20% बढ़कर ही मिलेगी, क्योंकि जो NPK में फास्फोरस और पोटाश की जो मात्रा होती है वो आपके गेहूं के लिए सबसे लाभदायक होती है। और साथ ही जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो गेहूं के जो कल्ले निकलते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं और साथ ही जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मजबूत बनती हैं और एक तना मजबूत बनता है और साथ ही जो तना होता है वो अच्छा मजबूत बनता है। और जब गेहूं की जो फसल में बालियां निकलने की अवस्था में होती हैं तो उस समय जो पोटाश की पूर्ति इस खाद के माध्यम से आप करते हैं तो उस समय जो गेहूं की बालियां निकलती हैं उनके दाने बहुत मजबूत बनते हैं और साथ ही जो चमकदार चमक होती है उनमें दानों में तो वो वजन में भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आपको जो NPK 05234 का स्प्रे है वो आपको जो गेहूं की फसल में नमी होती है उस समय करना चाहिए, या फिर आपको पहले सिंचाई करना है उसके बाद थोड़ी थोड़ी नमी बची रहे उसके बाद आपको जो 05234 का है वो स्प्रे करना है। इसके अलावा जो गेहूं की फसल होती है वो 40 से 70 दिन के बीच की होती हैं तो उस समय आपको जो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आती है उसका भी उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि जो कैल्शियम की मात्रा होती है पौधों को मजबूत बनाती है और साथ ही नाइट्रेट की मात्रा होती है नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको कवर कर लेती है और साथ ही जो गेहूं की फसल है उसको पीला नहीं होने देती है। और जब आपकी जो गेहूं की बालियां निकलती हैं उस समय दानों की जो संख्या होती है वो भी ज़्यादा होती है और साथ ही जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जब आप 40 से 70 दिन के बाद कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हो तो आपको लगभग 10 से 20% पैदावार ज़्यादा होती है। यदि आप अपनी गेहूं की जो फसल है उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे देते हो 40 से 70 दिन के बाद तो आपको पैदावार सबसे अच्छी पैदावार मिलती है। और साथ ही ऐसे ही खेतीबाड़ी के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर हमेशा जुड़े रहें और साथ ही अपने नए किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।